हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। आई मीन टू से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पर क्योंकि मुझे ज़्यादा रेस्ट करना पसंद नहीं है तो सोचा कि कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट क्योंकि आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, मेरी आवाज़ आपको सुनने में भारी लगेगी, सो प्लीज़ बेयर विद इट गाइस। थैंक यू। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना कोई सिचुएशन, ना कोई रिश्ता, ना कोई व्यक्ति, ना सुख और ना ही दुख। हमारी ज़िंदगी में घटने वाली हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते वो सिचुएशन हमारे साथ बार बार रिपीट होते रहती है। पर जैसे ही हम वो लेसन सीख लेते हैं, वो लर्निंग फेज़ या वो साइकिल वहीं पर ख़त्म हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। जो भी हमें मिलते हैं, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही मिलते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आते हैं हमारी लाइफ में जो हमें ये सिखाते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं ना, तो हम उस रिश्ते को अपना सब कुछ मान लेते हैं, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और खुद को समर्पित कर देते हैं उस रिश्ते के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से, बिना ये सोचे कि क्या वो व्यक्ति आपके समर्पण की कद्र कर रहा है, क्या वो आपके प्यार को, आपके समर्पण को समझ पा रहा है। क्योंकि रिश्ते कभी एक तरफा नहीं चल सकते, ना चले हैं और ना ही चलेंगे। जब दो लोग, दो व्यक्ति सच में प्यार में होते हैं ना, तो वो दो नहीं, एक हो जाते हैं। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह लॉयल होते हैं, पूरी तरह अपने रिश्ते को लेकर समर्पित होते हैं। दोनों एक दूसरे की कमियों को स्वीकारते हैं और साथ साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से एक दूसरे को पूरा करते हैं, और तब ऐसा रिश्ता कभी नहीं टूटता। क्योंकि तब उन दो लोगों को और किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोनों केपेबल होते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे को संभालने में। हर वक्त सुख में, दुख में, किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। उस रिश्ते में ना तो कोई माइंड गेम होता है और ना ही कोई मैनिपुलेशन। कुछ नहीं छुपाते दोनों एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों को ही अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस पता होती है। एक दूसरे का होना उनके लिए क्या मायने रखता है ये वो अच्छी तरह जानते हैं। तब वहाँ पर उन दोनों में पूरी तरह ट्रस्ट होता है, डाउट का कोई चांस ही नहीं होता। ये रिश्ते होते हैं मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित और पूरी तरह से लॉयल। और ऐसे रिश्ते फिज़िकल लेवल पर तभी टूटते हैं जब किसी एक पार्टनर की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाए। पर फिर भी इनका प्यार इतना गहरा होता है ना कि ये सोल लेवल पर हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ दो लोग साथ तो होते हैं, पर उसमें से बस कोई एक ही उस रिश्ते में समर्पित होता है और उस रिश्ते को अपने पूरे दिल, अपनी जान और अपने अंतरात्मा से निभा रहा होता है। वो एक इंसान उस रिश्ते में इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली हर तरह से पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टेड होता है। वो हर कोशिश करता है अपने पार्टनर को खुश रखने की, लॉयल होता है उसके साथ पूरी तरह से, माइंड गेम्स नहीं खेलता, ना ही उसे मैनिपुलेट करता है। वो अपने प्यार को, अपने समर्पण को साबित करने के लिए हर वो चीज़ करता है, हर वो कोशिश करता है जिससे उसके पार्टनर को उसके प्यार पर विश्वास हो जाए। और वो इंसान अपना पूरा प्यार अपने उस पार्टनर पर उड़ेल देता है, बिना ये सोचे, बिना ये जाने क्या उस पार्टनर को वैल्यू है उसके समर्पण की और उसके प्यार की। वो एक इंसान इतना अंधा हो जाता है अपने पार्टनर के प्यार में, उस रिश्ते में, कि वो ये भी नहीं सोच पाता कि क्या उसका पार्टनर भी उतना ही लॉयल है उसके लिए जितना वो है, या फिर उसका पार्टनर बस लॉयल होने का दिखावा कर रहा है। और उसकी लाइफ में आपके अलावा भी
कई और ऑप्शंस है और वो आपको भी उनमें से एक समझ रहा है, आपको ऑप्शन की तरह ही देख रहा है। और क्योंकि आप उस इंसान के प्यार में इतने अंधे हो कि आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो और दिए जा रहे हो अपना सब कुछ उस रिश्ते में। अब जो बात बोलने जा रही हूँ ना, उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप और आपका पार्टनर उस रिश्ते में, उस रिश्ते को लेकर कितने समर्पित है, कितने लॉयल है, ये बात बस दो लोग ही जानते हैं। एक आप और एक वो परमात्मा जो सब कुछ देख रहा होता है, जिसकी हर वक्त आप पर नज़र है। आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप कितने लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए, आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है, कितना प्यार है, ये सब वो परमात्मा देख रहा होता है। आप कितने वफादार हो उस व्यक्ति के लिए जो बिना सोचे समझे आप पर आग बंद करके विश्वास किए जा रहा है और जो आपको अपने लाइफ की ब्लेसिंग समझता हो। ऊपर वाले के सीसीटीवी में ना हर वक्त ये सारी चीज़ें A to Z सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। सब कुछ, आपका हर कर्म लिखा जा रहा होता है। और वो परमात्मा ना आपको कई मौके देता है ये समझने की, हर माध्यम से कोशिश करता है आपको ये बात समझाने की कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्या गलत कर रहे हो उस इंसान के साथ जो आपके साथ पागलों की तरह प्यार में पड़ा है। पर आप उन साइंस को इग्नोर कर देते हो और वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। और तब आपकी लाइफ में होता है डिवाइन इंटरवेंशन। क्योंकि जो व्यक्ति किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है ना, वो व्यक्ति ऊपर वाले के सबसे करीब होता है। और परमात्मा अपने ऐसे बच्चे को, अपने ऐसे बच्चों को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं और वो सबको नोटिस बराबरी से करते हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। तो वो आप दोनों को नोटिस कर रहे होते हैं कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, और वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है। और जब उन्हें ये बात पता होती है कि मेरा एक बच्चा कहीं भी गलत नहीं है, तब वो खुद उसके मन की आवाज़ बनकर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसको गाइड करने लगते हैं कि बेटा, तू जिस व्यक्ति के साथ प्यार में है ना, वो तेरे लिए पूरी तरह से लॉयल नहीं है। जिस तरह तू है उसके लिए, वो तेरे लिए उतना समर्पित नहीं है जितना या जितनी तू है उसके लिए। तेरे सिवा भी और लोग हैं उसके ज़िंदगी में, तो अब तेरा उस रिश्ते से निकल जाना ही सही है। और वो एक इंसान जो अपना इस रिश्ते में सब कुछ देते आया है, उस पार्टनर को उसने बहुत प्यार किया है, उसे अपनी ज़िंदगी मान लिया है। जो उसे खोने से डरता हो, उसके बिना कभी रहने की सोच भी नहीं सकता, उसके अंदर से उसे ज़बरदस्त पुश फील होने लगता है। उसकी इंट्यूशंस, या यूँ कहें परमात्मा उसके मन में बैठकर उसके मन के अंदर से उसे गाइड करने लगते हैं उसके इंट्यूशन के द्वारा कि इस कनेक्शन में कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है, कुछ तो मिसिंग है, या कुछ तो छुपा हुआ है जिसे तू समझ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रही है, जो तेरी सोच से परे है। मैं वो देख रहा हूँ जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए तुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी में तेरी भलाई है। और आप समझ ही नहीं पाओगे कि अचानक से आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों अचानक से आपको पीछे हटने का मन कर रहा है। और ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका प्यार उस इंसान के लिए ख़त्म हो रहा है। देखिए, प्यार तो वो भावना है जो किसी के मृत्यु के बाद भी उसके लिए बनी रहती है। प्यार ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, बस आपका मोह भंग होने लगता है उस रिश्ते से, उस इंसान से, और उस व्यक्ति को खोने और पाने का भय आपके हृदय से दूर हो जाता है। और ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से उस व्यक्ति की तरफ से वो प्यार अपने लिए महसूस नहीं हो रहा होता है। आप वो प्यार महसूस नहीं कर पा रहे होते हो और कुछ गलत है, ये भावना आपको बार बार
कोई संकेत दे रही होती है। आप एक इमोशनल गैप फील करने लगते हो और फिर आप अपने मन की आवाज़ सुनते हो और हट जाते हो वहाँ से। और ये एडवाइस तो मैं उन सभी कपल्स को देना चाहूँगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अपना सब कुछ दे रहे हैं पर आपको अंदर से कुछ तो गलत है, अगर आपको ये फील आ रही है तो थोड़ा रुकिए और अपनी इन फीलिंग्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये संकेत आपको वो शक्ति दे रही है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि वो शक्ति वो सब कुछ देख रही है जो आप देख नहीं पा रहे हो। तो इन संकेतों पर, अपनी इन इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कीजिए और हट जाइए वहाँ से, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। आई नो ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी बार ये सोचोगे उतनी बार टूटोगे, पर ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मत सोचिए कि आप गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना सब कुछ दिया है उस रिश्ते में, उस व्यक्ति को, और ये बात आपके उस बंदे को बहुत अच्छी तरह पता है। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप किसी को लूज़ कर रहे हो। आप किसी को लूज़ नहीं कर रहे, आप खुद को पा रहे हो। क्योंकि रोज़ रोज़ ये सोच सोच कर मरने से अच्छा है कि क्या गलत हुआ, क्यों आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, ऐसी क्या कमी रहेगी आपके प्यार में कि आपके होते हुए भी आपका पार्टनर अपनी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस रख रहा है या उनके साथ अटैच्ड है। अगर आपने सच में अपना 100% दिया इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, तो सबसे पहले सवाल खुद से कीजिए कि क्या आप ऑप्शन बनना डिज़र्व करते हैं? क्या आप इक्वल गिव एंड टेक के हकदार नहीं हो? तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ संभल जाइए, रुकिए, सोचिए, क्योंकि आप किसी का ऑप्शन बनना डिज़र्व नहीं करते, आप इक्वल गिव एंड टेक डिज़र्व करते हो। तो रोज़ रोज़ मरने से तो बेटर है कि आप अपने कदम पीछे ले लीजिए और उसे खुश रहने दीजिए, अपनी चॉइसेस के साथ फ्री कर दीजिए उसे, उसके ऑप्शंस के साथ खुश रहने दीजिए और ये दुआ कीजिए कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि यहाँ पर आपने उससे ये सीखा है, आपने उसकी वजह से ये सीखा है कि कभी भी किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी अपना प्यार न्यौछावर करने से पहले, अपना सब कुछ लुटाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो इंसान सच में आपके प्यार के, आपके इमोशंस के लायक है या फिर आप बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। काश कि हम प्यार में लॉजिक्स लगा पाते, पर प्यार ना इमोशंस पर बेस्ड होता है, लॉजिक्स पर नहीं। हम उसमें कैलकुलेट नहीं करते कि कहाँ कितना प्यार देना है या कहाँ पर रुक जाना है। पर कुछ लोग होते हैं जो लॉजिक्स भी लगाते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं, और जो लोग लॉजिक लगाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं ना, वो प्यार नहीं कर रहे होते, वो सौदा, वो प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं कि कहाँ उनको प्रॉफिट है, कहाँ उनको 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 लॉस है। पर जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, ना तो वो लॉजिक लगाते हैं और ना ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्यार लॉजिक से किया ही नहीं जा सकता। और ये भी बात उतनी बड़ी सच है कि प्यार करने वाले लॉजिक नहीं लगाते और लॉजिक लगाने वाले कभी प्यार नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। और एक बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, आपके पेन के ज़िम्मेदार आप खुद हो, तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना उस पार्टनर को और ना ही किसी सिचुएशन को। आपको खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता था कि ये लेसन्स आपको लर्न करने हैं। और वो इंसान, तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपको सिखा कर गया है, वो ये है कि आपने खुद को वैल्यू नहीं दी, उस एक इंसान के लिए खुद से प्यार नहीं किया, खुद की वर्थ नहीं समझी, और वो इंसान यही सिखाने आया था। और ये बात भी उतनी ही बड़ी सच है कि हम ये सारी चीज़ें लिखवा कर आए हैं पहले से अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, कि हम इतनी सफरिंग्स झेलेंगे, ये पेन हमको मिलेगा, इस इंसान के हाथों मिलेगा, ये सारा कुछ हम खुद ही लिखवा कर आए हैं, क्योंकि हमने अपनी पास्ट लाइफ में ये सारे लेसन्स नहीं सीखे थे। इसीलिए
किसी इंसान को भेजा जाता है हमारी लाइफ में ताकि हम उसके द्वारा वो सारे लेसन्स सीख सके, और हम जब ये सारे लेसन्स सीख जाते हैं ना तो दोबारा ऐसी गलतियाँ करने से बच जाते हैं, उसे रिपीट नहीं करते। तो आपको उस बंदे को कोसना नहीं है, वो आपका कर्मा ही रिलीज़ करवाने आया था। उसको बहुत सारी दुआएं देनी है क्योंकि वो आपका कर्मा रिलीज़ करवा कर गया है। वो ये सारे लेसन्स आपको सिखा कर गया है। और खुद को वैल्यू करना शुरू कर दीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए और खुश रहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन एंड नथिंग इज़ परमानेंट हियर। और जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके जीने का, आपके सोचने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। और ये आप समझने लगोगे कि आपके जीवन में घटने वाली हर घटना आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने आई है, कुछ सिखाने आई है। और जिस व्यक्ति का हमारे साथ जितना साथ लिखा होता है वो उतने ही समय तक हमारे साथ रहता है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। जिसका जाना तय है वो जाएगा ही, क्योंकि हम अपनी इस लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हैं ना वो हमारी लाइफ में आते ही इसीलिए है ताकि हम उनसे वो लेसन्स सीख सकें जो हमने अपने पास लाइफ में नहीं सीखे हैं, और तभी वो हमारी लाइफ में रहते हैं। तब तक जब तक हम उन सारे लेसन्स को सीख नहीं लेते, और हम जैसे उन सारे लेसन्स को सीख लेते हैं, अपना कर्मा सेटल कर लेते हैं उन लोगों से, तब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर उनके साथ ख़त्म हो जाता है और वो व्यक्ति, वो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं। तो जाने दीजिए और जाने वाले को ब्लेसिंग्स देकर विदा कीजिए। एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन और दैट पर्सन। और ये बात भी उतनी ही बड़ी सच है कि किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। द शो मस्ट गो ऑन। बचपन में लोगों के, छोटे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं तो क्या उनके बच्चे नहीं पलते? कोरोना में कितने लोगों ने अपना क्या कुछ नहीं खोया। किसी ने अपने पेरेंट्स, किसी ने अपना स्पाउस, किसी ने अपना बच्चा, तो किसी ने अपना सब कुछ। तो क्या वो जी नहीं रहे? जी रहे हैं ना। बहुत दर्द और तकलीफ़ है लोगों के जीवन में, और जब आप उन तकलीफ़ों को, उनकी तकलीफ़ों को देखोगे ना तब आपको उनके आगे अपनी ये तकलीफ़ बिल्कुल भी छोटी दिखाई देगी। तो इसीलिए खुद को समेटिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अगर अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना चाहते हैं ना तो आपको खुद को मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लेना है कि फिर कोई और सिचुएशन या कोई इंसान आपको ब्रेक ना कर पाए। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी बना लेना और फिर वहाँ से अपने कदम पीछे हटा लेना। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, इट बिकम्स even more painful when you know that you were completely involved in that relationship or with that person. जानती हूँ मैं कि प्यार बहुत ज़रूरी है, पर सच्चा प्यार सभी के नसीब में नहीं होता। तो जाते जाते एक गाने की 4 लाइन बोल कर जाऊँगी। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। चाँद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। ये गाना ज़रूर सुनेगा, बहुत प्यारा है। तो खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और उनका जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।